नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। देखिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे अधिगम निर्योग्यताएं। यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, लेकिन आपको जो भी जैसे भी समझ में आए वो समझना है। आपको ये सारे नाम पता होंगे, लेकिन अभी तक इनको याद करने की ट्रिक और उसके साथ साथ इनको याद करने के लिए क्या चीज इनमें इंपॉर्टेंट है। टोटल आप सबको पता है कि 21 लर्निंग डिसेबिलिटी है हमारे आरपीडब्ल्यूडी में, और वो भी कौन सा वाला 2016 का। इसमें कितनी 21 डिसेबिलिटी है। उन 21 में सीटेट में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ये जो शुरू की 5 दिख रही है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले लिख रखा है। जो चाहे वो इसके बाद वाला भले ही ना देखे, लेकिन इनको जरूर देखे। इसके बाद भी मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार हर पेपर में इनको देखा ही गया है, चाहे आप जूनियर का दीजिए सीटेट का, चाहे आप पीआरटी का दीजिए, दोनों ही पेपर में बराबर पूछा जाता है। इंक्लूसिव वाले चैप्टर में भी आ जाती हैं और सीडीपी वाले में भी आ जाती हैं, दोनों में आती हैं। उसके साथ साथ इनका पेडागोजी में भी यूज किया जाता है, ना सिर्फ कंटेंट में, उसके पेडागोजी में भी आता है। अब हम देखते हैं एक एक करके सबको। आपको इनमें कोई ना कोई कनेक्शन बिठाकर कैसे भी इन्हें याद करना है। थोड़ी बहुत जो भी ट्रिक होंगी वो आप खुद से भी बनानी है और थोड़ा मैं समझाऊंगा। जैसे ये पहला है डिसलेक्सिया, इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका पठन विकार से। इसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा और देखा भी है, बहुत से बच्चे सा और श में अंतर नहीं समझ पाते, इनमें क्या अंतर है। बहुत से बच्चे डी और बी में अंतर नहीं समझ पाते, इनमें क्या अंतर है। तो ये काफी ऐसे हैं जिनमें बच्चों को पढ़ने में विकार होता है, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये किस में आती हैं? डिसलेक्सिया। जिनमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कतें आती हैं वो होते हैं आपके डिसलेक्सिया में। पेपर में सीधे सीधे पूछा जाएगा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, या एक पूरा वाक्य दे देंगे कि ये पढ़वा रहे हैं, वो ये नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, तो बताइए उसमें कौन सा विकार है, ऐसे करके। अब दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? जो बच्चे के बॉडी कनेक्शन होते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना और जैसे कि बातें करना। बातें करने में दो चीजों का कनेक्शन चाहिए, एक मन में जो विचार आ रहे हैं, दूसरा मुंह से हम जो बोल रहे हैं। और साइकिल चलाने के लिए आपका हाथ से हैंडल और पैरों से, इनमें सब में अगर कोऑर्डिनेशन बच्चा बना लेता, आंखों से देखना, पैरों से पैडल मारना, हाथों से हैंडल पकड़ना, तो वो ठीक है। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेशन बच्चा बॉडी के नहीं बना पा रहा है, तो उसमें कौन सा विकार है? डिस्प्रैक्सिया। तो इसको हम कहेंगे समन्वय विकार, यानी कि कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। तो समन्वय विकार, तो ये आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है डिस्प्रैक्सिया, जिसमें आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं बच्चे। तीसरा दिया है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? डिस्ग्राफिया में आप ग्राफ शब्द से काफी आराम से समझ सकते हैं। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हमेशा ऐसे करके वो लिखेगा बच्चा, कुछ भी करेगा। तो डिस्ग्राफिया सीधे सीधे लेखन विकार से संबंधित है, लेखन विकार। तो इसमें बच्चे की जो लिखने में कोई अक्षमता होती है, जिसकी वजह से, जैसे उसकी ये उंगलियां हैं, उंगलियों को बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस करते हैं बच्चे, और किसी का ये जो हाथ की उंगलियों के साथ साथ पीछे से पूरा हाथ है वो पूरा उनको सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह की अगर बच्चे में दिक्कत पाई जाती है, जिसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, तो उसका लेखन में विकार होता है। चौथा हम पढ़ेंगे डिसकैलकुलिया। ये सबसे इजी है, जैसे डिस्ग्राफिया था ऐसे ये कैलकुलिया। तो आप कैलकुलेट क्या करते हैं? गणित को कैलकुलेट करते हैं हम। तो ये डिसकैलकुलिया ये होती है उनके गणितीय विकार, गणितीय विकार। इसमें बच्चों की गिनती या फिर उनकी जो गणना करना, ऐसी अक्षमताएं बच्चों में पाई जाती हैं, जिसको गणितीय विकार कहते हैं हम, डिसकैलकुलिया। पांचवा देखेंगे हम डिसफेजिया या फिर अफेजिया। ये भाषाघात भी बोलते हैं इसको हिंदी में, भाषाघात। इसमें बच्चे में भाषा में विकार होता है। किसमें? भाषा में, भाषा विकार। तो ये जो डिसअफेजिया है, फा से आप देख सकते हैं, भा और फा, इनमें थोड़ा बहुत कनेक्शन आप लगा सकते हैं। ऐसी डिसअफेजिया मतलब फेज, वैसे भी आप इंग्लिश के वर्ड देखेंगे जो जर्मन भाषा से रिलेटेड हैं,
उनका अर्थ जैसे फेजिया है तो ये भाषा से रिलेटेड होता है शब्द का अर्थ, कैलकुलिया है ये गणित से रिलेटेड होता है, ग्राफिया है ये लिखने से होता है, प्रेक्सिया है ये बॉडी कम्युनिकेशन से होता है, और डिसलेक्सिया में ये जो लेक्सिया है, लेक्स माने प्रकार रीडिंग का पठन विकार होता है। ठीक है, तो ये 5 आपके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इनसे आगे जो थोड़े बहुत इनसे कम है लेकिन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है हमारा ADHD, जिसका ये नाम काफी फेमस है ADHD के नाम से। इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हिंदी में जिसको बोलेंगे ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति। इसमें बच्चे का ध्यान काफी कम लगता है, ध्यान का अभाव रहता है, ध्यान अभाव विकृति बोल देते हैं इसको। अब इसमें ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? ये सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चों में पाई जाती है, जिनको टीचर अगर कोई क्वेश्चन बोलता है तो पूरा क्वेश्चन सुनने से पहले ही वो शुरू में ही उसका आंसर देना चाहते हैं और दे भी देते हैं सारे बच्चे। तो इस विकृति को सुधारा जा सकता है। उनको बोलें पहले कि आप सुनिए, फिर उसको समझो, तब बोलो। इन 3 स्टेप में इस विकृति को सुधारा जा सकता है और ये सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चों में पाई जाती है। बस यही बात ध्यान रखनी है। अब 7वां पॉइंट दिया है डिसथीमिया। डिसथीमिया में क्या होता है? इसमें बच्चे का मूड अप एंड डाउन होता रहता है, अप डाउन। अब इसको हिंदी में बताऊं, कभी गुस्सा होगा उसको तो कभी क्या होगा, खुश होगा, कभी हंसेगा तो कभी रोने लग जाएगा। तो ये बच्चे का मूड अप डाउन होता रहता है डिसथीमिया में। तो उस बच्चे को अपने जो उसके वो होते हैं इमोशन, उन पर कंट्रोल नहीं होता है। कभी बहुत गुस्सा, कभी बहुत खुश, कभी हंसेगा, कभी रोने लग जाएगा। इस तरीके का ये डिसऑर्डर होता है डिसथीमिया में। अब 8वां दिया है डिसमेमोग्राफिया। अब आपको ग्राफिया तो बताया था, वो डिसग्राफिया था सिर्फ। अगर इसमें मेमोग्राफिया लगा दिया यानी कि ये आ गया याददाश्त से रिलेटेड। इसमें बच्चे को क्या होती है, भूलने की बीमारी, भूलने की आदत कह सकते हैं हम। तो इस विकृति में बच्चा हर एक चीज बहुत जल्दी जल्दी भूलता है डिसमेमोग्राफिया में। ये हमारी कुछ वो थी जो निर्योग्यताएं थी, जिसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। इन अक्षमताओं को अगर आपने याद कर लिया तो सीटेट में इनसे बाहर एक भी नहीं आएगी। अगर आती भी है कोई इनसे अलग तो वो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको इन्हीं में से मिलेंगे, एक अलग भले ही से दिख जाए। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है वहां तक आपको 99% इनमें से ही देखने को मिलेंगी। इसलिए इनको 2-4 बार पढ़िए, याद करिए और समझिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।